दोस्तों एमपीपीके वीवीसीएल मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज थी, प्लांट असिस्टेंट की वैकेंसीज थी, इन सभी वैकेंसीज के लिए ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आउट हो चुका है। आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। करियर सेक्शन पर आपको जाना है, यहां से करंट ओपनिंग्स पर जाएंगे, आपको यहाँ पर इंडिकेटिव सिलेबस के नाम से आपको दिखेगा। तो जैसे आप इंडिकेटिव सिलेबस के स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिखेगा, इंडिकेटिव सिलेबस दिखेगा। हालांकि अभी सर्वर में ये देखिए लिखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटिव सिलेबस फॉर क्लास 3rd एंड क्लास 4th पोस्ट ऑफ रेगुलर बेसिस। डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा, उसमें सारे सिलेबस दिए गए हैं। तो आप यहां पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन प्लांट। आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम्स। उसके बाद अगर आप यहां पर देखें तो पावर सिस्टम्स के दो पार्ट है, प्रोटेक्शन यहां पर है, जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर है। उसके बाद आपका एक पहला सब्जेक्ट ये हो गया बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद दूसरा आपका मशीन्स हो गया, तीसरा आपका पावर सिस्टम्स हो गया, चौथा आपका ये हो गया, पांचवा यूटिलाइजेशन हो गया, चौथा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, 6th आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, 7th आपका मटेरियल्स है, 8th आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, 9th आपका मेजरमेंट है। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट 10th सब्जेक्ट है, एंड प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो 11th सब्जेक्ट है। प्रेजेंट एनर्जी सिनेरियो में आपका यहाँ पर जो भी अपडेटेड हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, यानी कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड जो है कुछ सवाल पूछे जाएंगे। यहां पर इसी प्रकार से आपको जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस यानी नॉन टेक्निकल पोर्शन का जो सिलेबस है वो यहां पर दिया गया है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। नॉन टेक्निकल का सिलेबस में सबसे पहले आपको इंडिकेटिव सिलेबस दिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। उसके बाद इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स ये आपको दिया गया है, फिजिकल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, कॉन्स्टिट्यूशन लीगल नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड इकोनॉमी रहेगा। करंट अफेयर्स में सारी चीजें रहने वाली हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, करंट पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसके अलावा नेशनल एंड वर्ल्ड इंपॉर्टेंस एक्सेट्रा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर अवेयरनेस, ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद जनरल मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग रहने वाला है। यहां पर जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी चेंज किया गया है। एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या दिया गया है आपको, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। जब आपने यहां पर डाउनलोड किया था क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन में आपके सामने यहां पर इन्होंने दिया था कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है कि आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसके अलावा और कम से कम जो कट ऑफ होगा वो 25% कम से कम नंबर लेकर आने पड़ेंगे। हालांकि कट ऑफ बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपका जो ये 100 क्वेश्चन का पेपर है इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में क्या क्या है। तो यहां पर जैसे आप ओपन करेंगे तो जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें कनिष्ठ अभियंता वितरण और ट्रांसमिशन यानी कि परीक्षण संयंत्र के लिए दिया गया है। 60% आपके टेक्निकल क्वेश्चन रहने वाले हैं और 40% आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहने वाले हैं। और सैलरी जो है वो 32,800 से शुरुआत होगी, 1,03,600 तक जाएगी। और इसके अलावा संयंत्र सहायक, प्लांट असिस्टेंट की बात करें तो उसकी सैलरी 25,300 से लेकर 80,500 तक मैक्सिमम जाएगी। और इस प्रकार से लाइन परिचालक की जो सैलरी रहेगी 19,500 से लेकर 62,000 तक सैलरी रहेगी। और जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो सेम रहेगा, 60% आपके टेक्निकल क्वेश्चन रहने वाले हैं और 40% आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप इलेक्ट्रिकल और सिविल का भी देख सकते हैं इसी प्रकार से। तो इलेक्ट्रिकल एंड सिविल का भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो सिविल का जो सिलेबस रहने वाला है वो यहां पर इंडिकेटिव सिलेबस सिविल का ये रहने वाला है। आपके ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे, टोटल 18 सब्जेक्ट हैं लगभग, और इसमें से कौन सा सब्जेक्ट 2 पार्ट में है मुझे ये आइडिया नहीं है। एज अ सिविल फैकल्टी आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपका जो मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, सब मैकेनिकल का जो सिलेबस है वो यहां पर रहेगी 8 सब्जेक्ट्स। और आप देख सकते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मल, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड ओवरव्यू ऑफ मेट्रोलॉजी एंड लीनियर मेजरमेंट। इसको आप डायरेक्टली जाकर भी देख सकते हैं। तो ये रहा एग्जामिनेशन पैटर्न एज वेल एज एग्जामिनेशन सिलेबस जो आपको डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया है। इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स बिल्कुल एलिजिबल हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है, उनको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लियरली बता दिया हूं। रही बात फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो आपके लास्ट डेट तक फॉर्म भरे जाने तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं।
यही जनरली हर एक नोटिफिकेशन में दिया रहता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप केजीएस के जूनियर इंजीनियर फाउंडेशन बैच, जेई फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। उसमें सारे एग्जामिनेशन का सिलेबस को कवर किया जाता है, पूरे भारत में हो रहे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को। आप हमारे रेलवे के बैच से भी जुड़ सकते हैं अगर आप आरआरबी जेईई सीवीटी 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो। और आप चाहें तो जेईई फाउंडेशन बैच जो कि हमारा चल रहा है और उसमें काफी सब्जेक्ट्स हो सके हैं, उसको रिकॉर्डेड और लाइव फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।